अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स से एक शख्स के बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे जो अचानक होटल में किसी की बात सुनता है जिसकी वजह से वो उसकी पूरी जो ज़िंदगी है वो तब्दील होती है। डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इस स्टोरी के साथ साथ हम बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरीज, उसके सिनोनिम और इसके साथ साथ हम ग्रामर और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करने हैं उनको भी पढ़ेंगे। यानी कि एक तीर से आप तीन शिकार कर रहे हो। इंग्लिश भी आप यानी कि आपका इंग्लिश जो है वो भी इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो लेसन का नाम है, स्टोरी का नाम हो है कि द मैन यानी कि वो आदमी, ऊ जो न्यू यानी कि जानता था, टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा। द जो है बेसिकली डिफरेंस एक आर्टिकल है। ठीक है, द जो है एक आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। मैन यानी कि शख्स, ये बेसिकली कॉमन नाउन है। ऊ एक रिलेटिव प्रोनाउन है, सही है, जो इंट्रोड्यूस करता है मालूमात को यानी कि रिलेटिव क्लास को, सही है। ये है जो इस शख्स के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करता है। न्यू यहाँ पे आप के देख रहे हो, ये बेसिकली साइलेंट है। इसकी साइलेंट की होने की वजह यहाँ पे क्योंकि एन है इसके बाद, जब भी इसके बाद एन आता है तो के खुद साइलेंट होता है, जैसे कि नॉलेज है। ठीक है, अच्छा, जो जानता था टू मच यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर आगे जाते हैं। डिफरेंस लिखा कि रवि वाज एन ऑर्डिनरी मैन। रवि था एक ऑर्डिनरी यानी कि आम। ऑर्डिनरी को यूजुअल भी कहते हैं, कॉमन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक आम शख्स था। ये आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस एन लिखा हुआ है। ए एन जो है एक आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, सही है। यहाँ पे एन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब इसके आगे वाले जो वर्ड होता है, इसके जो पहला आप देख रहे हो, ये पहला जो अल्फ़ाबेट है एक वावल है, इसलिए यहाँ पे हैन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ए का इस्तेमाल भी किया जाता है अगर यहाँ पे कंसोनेंट होता। ठीक है, रवि जो है एक आम आदमी था, लिविंग रह रहा था कहाँ पे, इन द बसलिंग सिटी, एक मसरूफ शहर में। ठीक है, लिव मीन रहना। ठीक है, रिसाइड भी कहते हैं इसको, ड्वेल भी कहते हैं इंग्लिश में, सही है। इन जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैन ये में, और बसलिंग मीन मसरूफ आप भी कह सकते हैं, सही है। क्राउडेड भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रवि जो था एक मसरूफ शहर में रह रहा था, वो एक आम शख्स था। ई वर्कड यानी कि वो मेहनत करता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ई वर्कड वो मेहनत करता था, इन एन ऑफिस एक दफ्तर में। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख रहे हो वापस एन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि यहाँ पे वावल है। वावल कितने, ए आई ओ यू, टोटल 5 है, लेकिन आजकल वाई भी कुछ केसेस में आता है। ठीक है, वो एक दफ्तर में काम करता था। फॉलोड आ रूटीन, एक रूटीन पे चलता था। फॉलो मीन हुक्म बरदारी करना या पीछे चलना या पैरवी करना, सही है। लेकिन यहाँ पे वो चलता था, आ रूटीन एक दस्तूर पे, यानी कि वो एक चीज़ वो हर दिन करता था, वो एक रूटीन बना हुआ था उसका, वो यही चीज़ करता था। ठीक है, एंड और नेवर क्वेश्चनड, और कभी भी सवाल नहीं पूछा या कभी भी सवाल उसने नहीं पूछा। किस चीज़ के बारे में, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के बारे में, अराउंड हिम यानी कि इर्द गिर्द, यानी कि उसने अपने माहौल के बारे में या अपनी दुनिया के बारे में, जो या वो दुनिया जो वो माहौल जो इसके इर्द गिर्द है, उसने कभी भी उन पर सवालात नहीं किए, उस पर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों है वो कैसे है, वो बस अपनी उस ज़िंदगी में मशगूल था। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन बेसिकली यूँ बनता है। फिर आगे लिखो है कि बट लेकिन, एवरीथिंग हर एक चीज़, चेंज्ड बदला। ठीक है, चेंज मीन बदलना, चेंज मीन बदला। द डे उस दिन, ई ओवर अर्ड आ कन्वर्सेशन। ठीक है, उसने क्या किया, उसकी हर चीज़ बदला उस दिन जब उसने इत्तेफाक से, सही है, ओवर एयर मीन इत्तेफाक से सुनना, आ कन्वर्सेशन एक बातचीत को। ठीक है, अच्छा, एक बातचीत को सुना। ई वाज नेवर मैन टू ईयर, जिसे उसे सुनना नहीं चाहिए था। ठीक है, उसने एक ऐसी बात सुनी, ऐसी गुफ्तगू सुनी, ऐसी जो है बातचीत सुनी जिसको उसे नहीं सुनना था। ठीक है, ईयर मीन सुनना। आई होप डिफरेंस, यहाँ से बहुत से वोकैबुलरीज अभी तक, और आपने बहुत से जितने भी ग्रामर मैंने अभी डिस्कस किए इनको भी आपने नोट किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस के वन इवनिंग यानी कि एक शाम, आफ्टर वर्किंग लेट यानी कि देर काम करने के बाद, आफ्टर मीन के बाद, वर्किंग मीन काम करना, लेट यानी देर काम करने के बाद। रवि स्टॉप्ड बाई, रवि रुका, सही है, काम पे। असमाल कैफ़े फॉर टी यानी कि चाय के एक छोटे कैफ़े के करीब रुका। स्टॉप बाई मीन के करीब रुकना, आसमाल मीन छोटा, कैफ़े फॉर टी यानी कि चाय के लिए। सुमाल यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ए एक नाउन है और टी भी एक नाउन है, और फॉर जो है इसका मैन ये के लिए, और ए एक प्रेपोजिशन है, सही है।
फिर आगे लिखो कि द प्लेस यानी कि वो जगह वास था नियरली एम्प्टी, यानी कि करीबन वो जगह जो था वो तकरीबन क्या था, खाली था। एम्प्टी मतलब खाली था, ठीक है। एक्सेप्ट सिवाय, फॉर टू मैन सिवाय दो आदमियों के, ठीक है। सिटिंग इन द कॉर्नर यानी कि कोने में बैठे हुए थे। सिटिंग मीन बैठे हुए थे, इन द कॉर्नर यानी कि कोने में, इन मीन में। देयर अश्ट यानी कि उसकी मुद्दम, देयर अश्ट वॉइसेस यानी कि उनकी जो मुद्दम वॉइसेस, उनकी मुद्दम जो है आवाज़ें। कॉट इज़ अटेंशन यानी कि उसने उसकी जो उन दोनों की जो आवाज़ें थी, जो मुद्दम आवाज़ें थी, उनकी जो मुद्दम आवाज़ ने इनकी तवज्जो ले लिया, ठीक है। जब इसने सुना वो थोड़ा स्लो स्लो बात कर रहे थे, तो इस वजह से इसकी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। सही है, टेंशन कहते हैं तवज्जो करने को, तवज्जो होने को, और तवज्जो को। अश्ट कहते हैं मुद्दम, इसको आप विस्पर भी कहते हैं या सॉफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं डिफरेंस। फिर आगे लिखा हो डिफरेंस के, अच्छा वो बातें कर रहे थे, ये सुन रहा था, सही है। तो फिर उनकी बातें किस तरह, वो किस तरह की बातें कर रहे थे, उसने कहा, उनमें से एक ने कहा कि इट मस्ट हैपन टू नाइट, ये आज रात ही होना चाहिए। इट मस्ट, मस्ट मीन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप इसको उर्दू में कहोगे ज़रूर, ठीक है, यानी कि ज़रूर होना चाहिए। टू नाइट यानी कि आज रात। वन ऑफ दैम विस्पर्ड, उनमें से, वन ऑफ दैम मीन उनमें से एक ने सरगोशी की या आहिस्ता आहिस्ता से बात की। सिर्फ विस्पर कहते हैं आहिस्ता से बात करना। द पैकेज यानी पैकेज, मस्ट रीच ज़रूर पहुंचना चाहिए। रीच में पहुंचना, कहाँ पे, इट्स डेस्टिनेशन यानी कि अपनी मंजिल तक, इसके ये अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। बिफोर मिड नाइट, आधी रात से पहले। बिफोर मीन से पहले, मिड नाइट मीन आधी रात। तो इस पर क्या हुआ कि रवि डिंट मीन टू ईव्स ड्रॉप, यानी कि रवि का कभी ये मकसद नहीं था को छुपके छुपके से चीज़ों को सुने। बट लेकिन द वर्ड यानी कि वो अल्फाज, सेंट अ चैल डाउन टू इज ऑफ डाउन इज़ स्पाइन, यानी कि ये अल्फाज जो है उसके रीढ़ की अड्डी में सनसनाहट पैदा कर गई, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आई होप जितनी भी मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितनी भी वोकैबुलरीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन सबको प्लीज़ नोट करें। आगे जाते हैं डिफरेंस। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के, वाज दिस सम सीक्रेट डील, क्या ये कोई खुफिया डील है, कोई खुफिया राज है, ठीक है, कोई खुफिया मुआहदा है, ठीक है, या क्राइम या कोई जुर्म है, ठीक है। बिफोर ई कुड स्टॉप हिमसेल्फ, इससे पहले, बिफोर मीन से पहले, ई कुड स्टॉप हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक सकें। स्टॉप मीन रोकना, ठीक है, रोक सकें। ई टर्न्ड, ओ मुड़ा, उसका उसने अपने सर को मोड़ा, ठीक है। टू गेट अ बेटर लुक एट द मैन, यानी कि वो अपने सर को मोड़ा ताकि वो उन दोनों को एक बेहतर तरीके से देख सकें, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वन ऑफ दैम यानी कि उनमें से एक, नोटिस्ड देख लिया, और नोटिस मतलब नोटिस करना, देखना भी है, ठीक है। एंड और लॉक्ड आईज विद हिम, और उनके साथ आंखें मिला लिया या आंखों में आंखें डाल ली, ठीक है। लॉक्ड आईज विद हिम यानी कि आंखों में आंखें डाली। डिफरेंस इंटरेस्टिंग स्टोरी, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हो कि रवि क्विकली यानी कि रवि ने जल्दी से पेड पैसे अदा किए या अदा किए, फॉर टी यानी कि अपनी चाय के लिए, ठीक कहते हैं चाय को। एंड और अरीड आउट, और जल्दी से बाहर निकला, ठीक है। अरीड आउट यानी जल्दी से बाहर निकला। बट लेकिन, एज ई वॉकड ओम, जैसे ही वो घर चला गया, ई मतलब वो वॉकड मीन चलना, ओम मीन घर की तरफ या घर चला गया। ई फेल्ट, उसने महसूस किया, लाइक सम वन वॉज वॉचिंग हिम, कि यानी कि उसने महसूस किया जैसे कोई उनको देख रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। वॉच मीन देखना, समवन यानी कोई, ठीक है। एवरी शेडो यानी कि हर साया, सीम्ड नज़र आ रहा था, नज़र आता था। सस्पिशियस यानी कि मशकूक, ठीक है। यानी कि वो जैसे घर जा रहा था, उसको इतनी घबराहट थी कि वो ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नोटिस कर रहा था, कोई उसको नज़र में रखा हुआ था, ठीक है। इज़ अर्थ, उसकी दिल, पाउंडेड यानी कि तेज से धड़कने लगा। दैट, अच्छा, दैट नाइट यानी कि उस रात, आ स्ट्रेंज पैरानोया, एक अजीब खौफ,
क्रैप्ट ओवर हिम, उसको बेचैन किया था। क्रीप ओवर बेसिकली इसका मैंने क्या है कि उसको यानी कि बेचैन करना, ठीक है, यानी कि एक अजीब खौफ उसको बेचैन कर चुका था, ठीक है। ई चेक्ड, उसने चेक किया या उसने देख लिया। द लॉक्स, तालों को, या जो ताला होते हैं, जो लॉक होते हैं, उनको देख लिया। ट्वाइस यानी कि 2 मरतबा। डिफरेंस आगे जाते हैं। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द कन्वर्सेशन यानी कि जो गुफ्तगू थी, जो बातचीत थी, ठीक है। प्लेट यानी कि बार बार चल रही थी। ओवर एंड ओवर यानी कि बार बार, ओवर एंड ओवर मीन बार बार। कहाँ पे? इन इज माइंड यानी कि उसके जहन में, यानी कि जो बातचीत उन लोगों ने किया था वो वही जो बातचीत था, वही जो गुफ्तगू थी उसके जहन में बार बार जो है वो चल रही थी। वॉज ई इन डेंजर, क्या वो ख़तरे में था, ठीक है। डेंजर कहते हैं ख़तरे को। शुड ई टेल समवन, क्या उसे किसी को बताना चाहिए, सही है। शुड बेसिकली एक्सिलरी वर्ब है, बेसिकली वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे होते हैं। अक्सर जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आप इसके उर्दू ट्रांसलेशन में आपको चाहिए लाना होगा, जैसे कि शुड ई टेल समवन, क्या उसको क्या उसे किसी को बताना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगला दिन, एज ई स्टेप्ड आउट, जैसे ही वो घर से निकला, स्टेप आउट मीन घर से निकला। ऑफ इज हाउस यानी कि घर से। अ ब्लैक, एक काला कार, गाड़ी, वाज पार्कड आउटसाइड, बाहर खड़ी थी। पार्क में या पार्क करने आप कह सकते हो खड़ी थी, यानी कि जैसे ही वो अपने घर से निकला तो बाहर जो है एक काला जो गाड़ी थी वो बाहर पार्क थी, ठीक है। द सेम मैन, वही शख्स। फ्रॉम द कैफ़े यानी कैफ़े से। सेट, बैठा हुआ था। इन ड्राइवर्स सीट, ड्राइवर के सीट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो एपोस्ट्रोफी है बेसिकली और इसके साथ एस लिखा हुआ है, इसका मैंने क्या है, का के की, यानी कि उसने देखा कि वही उनमें से एक शख्स जो कैफ़े में था बिल्कुल वही है जो उस काले गाड़ी की जो सीट में वो बैठा हुआ था, ठीक है। वाचिंग हिम यानी कि उनको देख रहा, अभी इसकी फट रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं रेफरेंस। अच्छा, आगे लिखा कि रवि न्यू यानी कि रवि जो है जानता था। इन दैट मोमेंट यानी कि उस मोमेंट में, उस लम्हे में, कि इज़ लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी वुड नेवर बी सेम यानी कि एक जैसा नहीं रहेगा, यानी कि पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पीछे जो था वो स्पाई पड़े हुए थे, उसके पीछे जो है तो वो जासूस पड़े हुए थे, क्योंकि उसने उनके मामलात जो थे वो सुन चुके थे। इस वजह से इसको ये ख़तरा महसूस होता था। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और उसके साथ साथ एक और वीडियो इसका पार्ट 2 आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।